जी भैया बहनों, आज हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं। विजयनगर की आज शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। विजयनगर के एक समृद्ध जिसकी स्थापना हरिहर और गुप्ता नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना 1936 में 1336 ईस्वी में इसकी की थी। उसके बाद उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था थी, उसको जिस तरह के अन्य राजवंशों ने शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया, उसी तरह विजयनगर की भी शासन व्यवस्था थी। तो जो प्रमुख शासन व्यवस्था होती थी वो केंद्रीय व्यवस्था होती थी। केंद्रीय व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। जैसा कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पढ़ा, गुप्तों के शासनकाल में पढ़ा, केंद्रीय व्यवस्था मुख्य होती थी। उसी तरह केंद्रीय व्यवस्था मुख्य होती थी जिसका प्रमुख स्वयं राजा होता था। राजा की सहायता के लिए उसके मंत्रीगण होते थे, जिसके 20 या 25 मंत्री उसकी सहायता के लिए हर विभाग के एक मंत्री होते थे और उसको समय समय पर परामर्श दिया करते थे। उसके बाद जो केंद्रीय व्यवस्था के साथ साथ जो केंद्र था, उसके साम्राज्य विस्तार होने के कारण उसको प्रांतों में विभक्त किया गया था। जिस तरह आज भी भारत की शासन व्यवस्था देखते हैं कि जो केंद्रीय सत्ता होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और उसकी सहायता के लिए मंत्रीगण होते हैं, हर विभाग के मंत्री होते हैं, उसी तरह विजयनगर की भी व्यवस्था थी। जो प्रमुख होता था राजा होता था, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। और जिस तरह आज हम लोग भारत में देखते हैं कि कई राज्य हैं, लगभग 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह जो विजयनगर था, विजयनगर का प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। लगभग उस समय 6 प्रांतों में विजयनगर विभक्त था। उसके लिए गवर्नर होते थे। जो गवर्नर होते थे वो जो राजा के सगे संबंधी ही हुआ करते थे, जो विश्वास पात्र होते थे, उन्हीं को जो प्रांतपति, जिसको प्रांतपति भी बोलते थे, उन्हीं को ही बनाया जाता था। और प्रांत को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कई भागों में विभक्त किया गया था। जैसे आज भी है, प्रांतों को जो राज्य होते हैं, राज्य को मंडल में विभक्त किया जाता है, जिसको कमिश्नरी बोलते हैं। उसी तरह जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो मंडल होते थे, मंडल के भी प्रमुख होते थे। मंडल को कोट्टम, जिस तरह का आज जिला होता है, उसी तरह का जो कोट्टम विजयनगर का था, उसी तरह कोट्टम कहलाता था। और जो नाड़, जो मौजा जिसे बोलते हैं, अर्थात परगना बोलते हैं, इस तरह का विजयनगर का जो तीसरी सबसे बड़ी इकाई थी नाड़ होती थी परगना। परगना भी जो है कई मेला ग्रामों में बटा हुआ था, जिसके जो पंचायत होती, जिस तरह की आज ग्राम पंचायतें होती हैं जिसमें कई गांव होते हैं, उसी तरह मेला ग्राम होता था। मेला ग्राम में लगभग 50 गांव सम्मिलित होते थे। इसी तरह जो अंतिम जो शासन इकाई की अंतिम शासन इकाई थी वह उर थी। उर जो गांव अर्थात एक प्रकार से कहा जाए जो एक ग्राम सभा थी। इस तरह की विजयनगर की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। प्रिय भैया बहनों, जो विजयनगर का सुचारू रूप से जो वहाँ के राजा थे, उनको सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने के लिए ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उन व्यवस्था के अनुरूप सब अपने अपने कार्य कर्तव्य में निष्ठ थे, जिसके कारण जो है विजयनगर एक अपने समृद्धि की ओर बढ़ा और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ हो, इसके लिए राजा का विशेष ध्यान होता था। और शासन व्यवस्था के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय शासन थे, जो सैनिक सेनापति थे, कई इस तरह के न्याय विभाग हर क्षेत्रों में वो बटा हुआ था, जिसके कारण विजयनगर को सुचारू रूप से समृद्धि की ओर ले गए। और उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी जिसके कारण वो संपन्नता की ओर बढ़ा। इसमें कई प्रकार के इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, अर्थात भवन बने हुए थे, विशाल मंदिर बने हुए थे, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर है, हजारा मंदिर है। इस तरह के कई भवन इस तरह का निर्माण किया गया। एक 9वीं डिब्बी के नाम से जाना जाता है, जो 9वां 10वीं डिब्बी जो होता है। जिस तरह के आज के नवरात्र के मौसम, नवरात्र के महीने में 10 दिन रोज त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह विजयनगर में भी बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते थे हिंदुओं के त्यौहार को मनाने के लिए। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी, इस तरह के भवन बनाए जाते थे, जिसके 9 डिब्बा के नाम 9वीं डिब्बा के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय भैया बहनों, जो आज का मुख्य विषय है वो विजयनगर की शासन व्यवस्था है। विजयनगर की जो शासन व्यवस्था देखा जाए तो एक प्रकार से एक बात पुनरावृत्ति हम लोग कर लेते हैं। जो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था का प्रमुख जो होता था राजा होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे, हर विभाग के एक मंत्री होते थे, उसके प्रमुख होते थे, और इसके लेखा जोखा के लिए उनके कर्मचारी भी हुआ करते थे। इसी तरह जो केंद्रीय व्यवस्था थी वो प्रांतों में विभक्त थी। विजयनगर जो लगभग 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांत को मंडल में विभाजित किया गया था। मंडल को कोट्टम अर्थात जिलों में विभाजित किया गया था, और जो कोट्टम था वो नाड़ में विभाजित किया, जिसे मौजा परगना बोलते थे। और कई
कई नाट मिलकर के कोष्ठक का निर्माण करते हैं, कई कोष्ठक मिलकर के मंडप का निर्माण करते हैं। इसी तरह कई मेला ग्राम मिलकर के जो है नाट का विकास करते हैं और कई उर मिलकर के मेला ग्राम। इस तरह उर देखते हैं जो गांव उस समय की सबसे छोटी जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको उर के नाम से जानते थे, अर्थात गांव के नाम से जानते थे। उसका प्रमुख मुखिया होता था, मुखिया जो चौकीदार पटवारी इस तरह की उनकी व्यवस्थाएं देखते थे। उनकी इस तरह जो है प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से विजयनगर की चलती थी। तो भैया बहनों हम लोग इसके बारे में लिखेंगे विजयनगर की शासन व्यवस्था किस तरह थी, वह किस तरह सुदृढ़ करता है विजयनगर को, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।